427 कॉलेजेस की एनओसी रद्द कर दी गई है, ब्लैक लिस्टेड कर दिए गए हैं डी फार्मेसी के कॉलेज उत्तर प्रदेश के अंदर। जी हाँ, ये ब्रेकिंग न्यूज है, सभी स्टूडेंट्स के पास शेयर करो। डी फार्मा जो भी स्टूडेंट कर रहा है वो भी अपने कॉलेजेस की लिस्ट चेक करे, जो लिस्ट मैंने अपने टेलीग्राम ग्रुप में प्रोवाइड करवा दी है इन 427 कॉलेजेस की। जाओ एक बार देखो कहीं आपका कॉलेज भी इन कॉलेजेस की लिस्ट में तो नहीं है, फटाफट जाके एक बार देखो, चेक करो। अब मेरी बात ध्यान से सुनो, 427 कॉलेज बेटा बहुत होते हैं। डी फार्मा को आप भी एक धंधा मत बनाओ। मैं बोलती हूँ वो कॉलेजेस तो गलत कर ही रहे हैं जो कि डी फार्मा का सर्टिफिकेट एवं ही प्रोवाइड करवा दे रहे हैं सिर्फ पैसे लेके, लेकिन वो स्टूडेंट्स उनसे भी ज्यादा गलत कर रहे हैं जो कि पैसा देके डिग्री डिप्लोमा लेते हैं। वो अपने टीचर्स से भी ज्यादा गलत कर रहे हैं, वो उन कॉलेजेस से भी ज्यादा गलत कर रहे हैं, क्योंकि कॉलेजेस का तो ये एक धंधा है, बिजनेस है। लेकिन आप लोग क्यों अपने भविष्य के साथ खिलवाड़ कर रहे हो? आप लोगों को जब कुछ आएगा ही नहीं तो आप क्या सेवा करोगे? एक तरीके से फार्मेसी कैसा कोर्स है कि हमें जन की सेवा करनी है, हमें सब समाज सेवा करनी है। इस पर्पस के हिसाब से भी अगर आप फार्मासिस्ट के ओथ देखें तो वहाँ पे ये है कि मैं पूरे जन की सेवा करूँगा, अपने समाज में स्प्रेड करूँगा, नॉलेज स्प्रेड करूँगा। लेकिन ऐसा बंदा क्या नॉलेज स्प्रेड करेगा जो कि अपनी डिग्री ही खरीद रहा हो, सर्टिफिकेट खरीद रहा हो डिप्लोमा का? ऐसा बंदा क्या नॉलेज स्प्रेड करेगा? कुछ भी नहीं, बर्बाद करेगा देश को, है ना। यूथ बिल्कुल बेकार हो रहा है, यूथ कुछ भी आज के टाइम का करना नहीं चाह रहा है, बिल्कुल घर बैठा है और घर बैठ के सोच रहा है कि पैसा दो और काम कराओ, बस ये आज के टाइम के यूथ की मेंटेलिटी हो गई है, राइट। लेकिन इस मेंटेलिटी को हमें बदलना है। ये कॉलेजेस जो रद्द हुए हैं, अब ये कॉलेजेस वो भी हैं जिसमें कि बच्चे सेकेंड ईयर में भी होंगे, है ना। तो कोई ऐसे भी होंगे बैचलर के कॉलेजेस जिसमें बच्चा 3rd सेम 4th सेम 5th सेम में भी होगा। अब क्या करें? अब क्या होगा? क्या हमारा भी फ्यूचर बेकार हो जाएगा? क्या कॉलेज के पास अब मान्यता ही नहीं बचेगी? तो ये सारे पॉइंट्स आपके आज के इस वीडियो में क्लियर होंगे। पहले जान लीजिए कि बीटी यूपी की तरफ से क्या नोटिस आया है, क्लियरली इसमें क्या क्या मेंशन किया है बीटी यूपी ने। सो इसमें देखिए, यूपी बोर्ड ऑफ टेक्निकल एजुकेशन ब्लैक लिस्ट 427 फार्मेसी कॉलेजेस चेकलिस्ट, ठीक है। इनकी लिस्ट पूरी तरीके से चेक की जा रही है। अब देखो यहाँ पे, एस्पायरिंग फार्मेसी स्टूडेंट्स नीड टू बी क्वेश्चन वाइल चूजिंग अ कॉलेज फॉर एडमिशन ड्यू टू recent developments impacting the admission process. The Uttar Pradesh government has taken strict action against 427 बी फार्म एंड डी फार्म कॉलेजेस इन अ स्टेट। बेटा डी फार्म और बी फार्म दोनों ही इसमें शामिल है, सिर्फ डी फार्म शामिल नहीं है, ये भी ध्यान रखो, राइट। द बोर्ड ऑफ टेक्निकल एजुकेशन ऑफ यूपी ब्लैक लिस्टेड द कॉलेजेस ड्यू टू द न्यूमरस कंप्लेंट ऑफ irregularities that had been received over a significant period. As a result, the government ordered district magistrate to conduct thorough investigations. The inquiry revealed a substantial number of colleges had provided false affidavit to obtain NOCs. Consequently, 427 pharma colleges across various districts including Lucknow, Amethi, Meerut and Balia were blacklisted. A significant number of these colleges are located in Purvanchal region. Oh my God, इसमें एक मेरठ भी है ना। और मेरठ तो वैसे ही बहुत सारे, मेरठ हो गया, कानपुर हो गया, और जो भी यहाँ पे क्या क्या अमेठी दिया हुआ है, बलिया दिया हुआ है, लखनऊ दिया हुआ है, ऐसे ऐसे डिस्ट्रिक्ट्स में ये कॉलेजेस मिले हैं। मैं आपको ये नंबर्स भी बताऊंगी कि किस डिस्ट्रिक्ट में कितने कॉलेजेस को जो अप्रूवल है वो निरस्त कर दिया गया है, उसको ब्लैक लिस्टेड कर दिया गया है। कंप्लीट लिस्ट भी मेरे पास अवेलेबल है, किस सिटी में कितने कॉलेजेस और कौन कौन से कॉलेजेस को ब्लैक लिस्टेड किया गया है, वो लिस्ट मैंने टेलीग्राम ग्रुप में दे दी है, जाके अभी के अभी टेलीग्राम को फॉलो करो। अब देखिए यहाँ पे Azamgarh district top the list with the highest number of blacklisted pharmacy colleges at 78. आजमगढ़ में 78 फार्मेसी कॉलेजेस को ब्लैकलिस्ट किया गया है यार। मतलब एक सिटी में 78 कॉलेजेस को ब्लैकलिस्ट किया गया है, फिर कितने कॉलेजेस वहां पे फार्मेसी के होंगे? सोच के देखिए, मतलब फार्मेसी को ड्रामा बना दिया है क्या यार आप लोगों ने? हो क्या रहा है फार्मेसी? क्या गली मोहल्लों में कॉलेजेस खुल रहे हैं क्या? 78 कॉलेजेस, लगभग 80 कॉलेजेस को ब्लैकलिस्ट कर दिया गया, फिर कितने कॉलेजेस हैं इस पर्टिकुलर एक सिटी में? यार हद हो गई बिल्कुल। मतलब एक सिटी में 80
80 कॉलेजेस को ब्लैकलिस्ट कर दिया गया और उसके अलावा भी कितने सारे कॉलेजेस वहां होंगे। हद हो गई है यार, ऐसा क्या बिल्कुल गली मोहल्लों में बन रहे हैं क्या फार्मेसी कॉलेज? अब ऐसा ना करो, अपने भविष्य के साथ खिलवाड़ मत करो। अगर ऐसा हो रहा है किसी गली मोहल्ले वाले कॉलेज में आप एडमिशन ले रहे हो तो आपको गली मोहल्ले वाली नौकरी मिलेगी। ये मत सोचना कि किसी बढ़िया इंडस्ट्री में जाके आप बैठ जाओगे, कुछ नहीं होने वाला। डिग्री का अचार नहीं डाल लोगे, या फिर डिग्री, इतनी सारी डिग्री लेके इतने मेडिकल स्टोर खोल दोगे तो चल कहाँ से जाएंगे भाई? मेडिकल स्टोर की भी लिमिट होती है। 78 कॉलेज यार ब्लैक लिस्ट हो रहे हैं, हद हो गई बिल्कुल। द लिस्ट ऑल्सो इंक्लूड 3 कॉलेजेस इन लखनऊ, 3 कॉलेजेस लखनऊ के हैं, 33 कॉलेज माऊ के हैं, उसके बाद 32 कॉलेज गाजीपुर के हैं, 19 कॉलेज मेरठ के हैं, 14 कॉलेज जौनपुर के हैं, 13 कॉलेज बरेली के हैं, 11 ईच इन अंबेडकर नगर एंड मतलब अंबेडकर नगर में मानो 11 कॉलेजेस हैं। 10 कॉलेजेस जो है वो अमेठी, सोनभद्र और मथुरा के मिला के हैं। उसके बाद 7 फार्मेसी कॉलेज अलीगढ़ के हैं, कानपुर के हैं और गोरखपुर के हैं। 6 कॉलेज जो हैं वो पुर और हरदोई के हैं। 5 कॉलेज जो हैं वो गोंडा, उसके बाद बरबंकी, बुलंदशहर एंड सुल्तानपुर के हैं। ये सारे जगह में ये कॉलेजेस मिला के हैं, लेकिन आजमगढ़ ने जो है वो सारी लिमिट क्रॉस कर दी है। मतलब बिल्कुल लिमिट क्रॉस ही है। क्रॉस तो चाहे एक कॉलेज भी ब्लैकलिस्ट हुआ हो किसी भी पर्टिकुलर डिस्ट्रिक्ट में, वो भी शर्मनाक बात है, लेकिन इतने सारे कॉलेजेस ब्लैकलिस्ट होना 427 कॉलेज बहुत बड़ा आंकड़ा है, सीरियसली बहुत बड़ा आंकड़ा है। आपका इसके बारे में क्या कहना है? आप जरूर अपने कॉलेजेस की लिस्ट देखना चाहते होंगे। अब देखो, देखिए, इन कनेक्शन विद द issuance of NOCs of pharmacy college, 2 board secretaries have been dismissed from their positions initially in 2022 during the commencement of NOCs. Assurance BTUP Secretary Sunil Sonkar was revealed of his position and assigned to Directorate of Technical Education Kanpur. In a significant move, the Technical Education Council in the state has taken unprecedented action for the first time following CM Yogi Adityanath's instructions. Wow, great. A thorough investigation was conducted under the supervision of district magistrate in all district. Simultaneously, F.R. Khan, who held the position of headquarter principal, replaced Sunil Sonkar as a board secretary. However, after the irregularities in the affidavits of 4 to 7 colleges came to light, F.R. Khan वो resigned to the post of headquarter principal. देखिए, मैं बोलती हूँ हमेशा ही कि एक ऐसी गवर्नमेंट की ज़रूरत हमें है कि जहाँ पे चीज़ें सुनी जा सके और एकदम से एक्शन लिया जाए, है ना। अब बोलते हैं ना कि जब पाप का घड़ा पूरी तरीके से भर जाता है तो कहीं ना कहीं उसका सर्वनाश होता ही है और कुछ ना कुछ उसके लिए जरूर निकलता है। तो 427 कॉलेजेस का अप्रूवल कैंसिल होना, स्ट्रिक्टली एक्शन लेना, और जो बोर्ड ऑफ टेक्निकल के हेड हैं जो कि ऊपर बैठे हुए हैं उन लोगों को भी सस्पेंड कर देना, ये बहुत ही अच्छा एक्शन लिया गया है। और ये सारी चीजें किसके द्वारा करवाई गई है? योगी आदित्यनाथ जी, जो कि सीएम है उत्तर प्रदेश के। बहुत ही उम्दा स्टेप है ये, बहुत ही बेहतरीन स्टेप है। किसी एक कॉलेज, 2 कॉलेज, 10 कॉलेज, 20 कॉलेज को निरस्त ना करवा के इन्होंने एकदम एक्शन लिया। 427 कॉलेज, मैं आंकड़ा ये एक तरीके से मैं तो डाइजेस्ट भी नहीं कर पा रही हूँ क्योंकि इतना बड़ा आंकड़ा है यार। 427 कॉलेज को आप 60 बच्चों से भी डिवाइड करोगे तो कितने स्टूडेंट्स बैठते हैं, कितने स्टूडेंट्स का भविष्य दांव पे लग गया है, कितने छात्रों का भविष्य आप लोग दांव पे लगा रहे थे, उनके भविष्य के साथ खिलवाड़ कर रहे थे। और बच्चों की भी गलती है इसमें, सिर्फ कॉलेजेस की गलती नहीं है, बच्चों की कॉलेजेस से भी ज्यादा गलती है। आप लोग क्यों गड़बड़ करते हो, क्यों ऐसे कॉलेजेस में एडमिशन लेते हो गली मोहल्लों वालों में, है ना। चलिए, ये न्यूज सबके पास शेयर करो, जितना हो सके इस न्यूज को फैलाओ, ज्यादा से ज्यादा बच्चों को शेयर करो, क्योंकि जिससे वो भी चेक कर सके कि उनका कॉलेज ब्लैक लिस्टेड में आया है या फिर नहीं आया है। ठीक है, सबके पास शेयर करो। दूसरी चीज, अगर आप बी फार्मा, डी फार्मा की कंप्लीट स्टडी करना चाहते हो, अपनी फार्मेसी की पढ़ाई को आसान बनाना चाहते हो, तो अभी जाओ प्ले स्टोर से बीएसपी फार्मेसी ऑफिशियल ऐप डाउनलोड करो, विच इज टू इम्पॉर्टेंट फॉर यू। आप जाओ, विजिट करो, एक बार देखो, पहले डेमोज वगैरह देखो, उसके बाद कोर्सेज में आप आसानी से ज्वाइन कर सकते हो। अगर कोई जानकारी लेनी है तो दिए हुए नंबर से आप संपर्क भी कर सकते हो कोर्सेज से रिलेटेड। थैंक यू।